सबसे ज्यादा समस्या हिंदू मुसलमान के लड़ाई झगड़े की है। अच्छा, मोदी के राज में। केवल मोदी जी ये सब जी कराते हैं और जी। यहाँ पे योगी जी की। योगी जी भी ठीक ठाक है, उनका भी एक मतलब माइनस पॉइंट यही है हम्म, कि जो वो बुलडोजर से घर गिरा रहे लोगों का, हम्म, यही एक ये उनका समस्या है। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। हाँ, हाँ। वह मुसलमान हिंदू का झगड़ा करवा रहे हैं बस, और कुछ नहीं। मोदी जा रहे हैं, मोदी जी आ रहे हैं, रोक ही नहीं पाएगा। मोदी जी आ रहे हैं। आ रहे 100% भैया। अरे आप कैसे बात कर रहे हैं भाई साहब, देखिए यही बगल में एक मुसलमान भाई साहब है, वो कह रहे हैं कि जो है कि इस बार मोदी जी की विदाई करेंगे और आप कह रहे हैं कि इस बार स्वागत करेंगे। 100% मोदी जी। हाँ, क्या अच्छा काम किए हैं। अरे कहा गलत क्या किया, हाँ, सब सही ये किया। तो कह रहे हैं कि सबका घर तोड़ दे तो रहे हैं। घर खाली का मुसलमानों को तोड़ने का, सब जो सबका तोड़ रहे भाई। देखिए भाई साहब, आप तो कह रहे हैं कि जो घर तोड़ दे रहे हैं। आप की का दे हो? राहुल गांधी। राहुल गांधी का काहे क्या हो गया? कोई कुछ नहीं का, मोदी जी कुछ करे नहीं का? हमार कुछ नहीं करी, खाली राशन मिल रहा बस। सरकार में बड़े परेशान है, छोटे गरीब नहीं परेशान हो रहे हैं। गरीब परेशान नहीं हो बिल्कुल नहीं करे भाई, वो तो दिहाड़ी कर ही रहे हैं और राशन मिल रहा है। पहले भी। नमस्कार, आप देख रहे हैं द टाइम्स ऑफ रिपब्लिक भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ टिंकू शाह। इस वक्त मैं मौजूद हूं लखनऊ में। लखनऊ में मोहनलालगंज क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला ये लोकसभा सीट है और यहाँ पे जरा लोगों से जानेंगे कि क्या है इस बार लोगों का माहौल, कि क्या 2024 में जो सरकार होगी वो किसकी होगी। क्या G20 जब से समिट हुआ है तो क्या लोगों के बीच में कुछ परिवर्तन हुआ है? क्या लोग सोचते हैं कि G20 होने के बाद इस देश की ताकत बढ़ी है? तो जरा यहाँ के लोगों का माहौल जानने के लिए हम लोग इस वक्त मौजूद हुए हैं और जरा जानेंगे कि क्या 2024 में इस बार कुछ परिवर्तन होगा या फिर सेम सरकार होगी। तो हम बहुत ही सामान्य लोगों के बीच में आज मौजूद हुए हैं और बहुत ही सामान्य लोगों से जरा जानेंगे कि क्या 2024 का जो माहौल है वो क्या है। तो आइए जरा लोगों से समझते हैं और जरा जानने की कोशिश करते हैं कि सामान्य आदमी 2024 के लिए क्या सोचता है और इस बार उसके मन में क्या है। क्या नाम होगा भाई साहब आपका? भाई हमारा मोहम्मद मंसूर। क्या लगता है सर आपको कि 2024 में जो सरकार होगी वो किसकी होगी इस बार? 2024 में हमारे हिसाब से राहुल गांधी की सरकार होनी चाहिए। राहुल गांधी जी की सरकार होनी चाहिए। ठीक ठाक है सरकार होगी। जी। अच्छा, मोदी जी को 9 साल से ज्यादा हो गया, क्या लगता है वो कुछ काम वाम किए हैं? मोदी ने तो भैया एक ही काम किया, हिंदू मुसलमान का लड़ाई झगड़ा करवाया है। अच्छा, और तो कोई काम हमको दिखाई देता नहीं मोदी का। हिंदू मुस्लिम यहाँ ग्राउंड पे लड़ते हैं क्या? नहीं वो बात नहीं, लेकिन ज्यादातर तो माहौल यही रहा हिंदू मुसलमान का। अच्छा, कोई काम वाम किए हैं वो छोड़िए जो करते हैं। नहीं काम वाम तो मतलब किया है मोदी ने, लेकिन ये हिंदू मुसलमान का झगड़ा बहुत है इनके राज में। सबसे ज्यादा ये जो समस्या है वो ये जी, प्रॉब्लम। और कर लेता हूँ, क्या जो 3 तलाक लाया ये ठीक रहा? भाई हमारे साथ तो ठीक नहीं है। अच्छा, जी। CAA का नाम सुने होंगे आप, क्या लगता है वो सही है? वो भी सही नहीं हमारे हिसाब से। वो भी गलत है। G20 समिट हुआ है, अभी देखा आपने कि दुनिया के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग आए हैं हमारे देश में, देश का काफी मान सम्मान गौरव हुआ है। तो इससे क्या कुछ लगता है कि हाँ वो तो अच्छी बात है। हाँ ये अच्छा काम हुआ? जी जी हाँ ये अच्छा काम। बाकी ये जो ट्रिपल तलाक लाए वो ठीक नहीं है। वैसे अंदर ही सबसे ज्यादा समस्या हिंदू मुसलमान के लड़ाई झगड़े की है। अच्छा, मोदी के राज में। केवल मोदी जी ये सब जी, कराते हैं और यहाँ पे योगी जी की। योगी जी भी ठीक ठाक है, उनका भी एक मतलब माइनस पॉइंट यही है कि जो वो बुलडोजर से घर गिरा रहे लोगों का, यही एक समस्या सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। हाँ। तो क्या वो किसी गरीब व्यक्ति की या जो निर्दोष है उसकी कभी गिरा है क्या? भाई उनके हिसाब से तो जो दोषी है उसे घर गिरा रहे, लेकिन आप ये सोचिए जो एक आदमी अगर दोषी है तो उस घर में निर्दोष भी तो बहुत है। बिल्कुल है? तो अगर कहने का मतलब गिरेगा, सुनिए जब घर गिरेगा तो परेशानी तो सभी को होगी। जो निर्दोष है उसको ही परेशानी, जो दोषी है उसको ही परेशानी होगी। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति को, परिवार का कोई भी सदस्य किसी को भी गलत चीजों में सम्मिलित नहीं होना चाहिए, यही ना होना चाहिए? अगर आप गलत करेंगे, गलत तरीके से कुछ भी काम करेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार को कोई ना कोई कठोर कदम उठाना चाहिए। जो दोषी है सजा उसको देना चाहिए। अब वो भाग जाता है उसके बाद क्या किया जाता है? पूरे घर वालों को क्यों आप नहीं, जैसे आपने कहा ठीक है कि जो दोषी है उसको सजा दिया जाना चाहिए, मगर जो दोषी है वो भाग जाता है उसको क्या करना चाहिए? तो उसके घर वालों को परेशान करते हैं। उसको घर वालों को परेशान कर। अगर किसी घर गिराएंगे तो घर वालों को परेशानी होगी नहीं होगी? इंसान जो है वो मकान बनवाता कितनी मेहनत से बनवाता है? अब आपने 10 मिनट में घर गिरा दिया, समझ रहे, तो उसको कितनी परेशानी होगी। मतलब इस बार होगा कुछ परिवर्तन? मेरे हिसाब से मतलब जो है
राहुल गांधी ठीक है। आपको क्या लगता है सर? राहुल गांधी जीतेंगे। राहुल गांधी जी के हैं। आखिर क्यों राहुल गांधी जी के? अच्छा काम किया। 70 साल भी तो वो अच्छा काम किए हैं। मोदी क्या कर लिए? मोदी कुछ नहीं किए हैं। कुछ कोई काम नहीं किया। कोई काम नहीं किए। हाँ, वह मुसलमान हिंदू का झगड़ा करवा रहे हैं बस। बस और कुछ नहीं। बस। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हाँ? क्या काम करते हैं? हम मकान बनवाते हैं। अच्छा, मकान वकान का जोड़ाई उड़ाई का काम जो करते हैं उसी में करते हैं। हाँ वही। तो उसमें क्या जैसे नोटबंदी वगैरह हुआ था, हाँ तो नोटबंदी, उससे काला सामान्य- धन कहाँ गया सब? हाँ, कहाँ गया नोट सब? काला धन कहाँ गया? लोग निकलवा लें कहाँ गया? अच्छा, प्रधानमंत्री आवास दिए हैं आपको? हाँ? हाँ मिले। मिला है? मिला है। अच्छा, 2.5 लाख में घर कहाँ तैयार हो जाता? हाँ, कुछ नहीं तैयार हुआ। दिए है ना? हाँ दिए हैं। मतलब ये काम ठीक किया है उन्होंने। हाँ ठीक किए। आइए जरा और भी कुछ लोगों से जरा जाने कि 2024 का जो माहौल है वो क्या क्या नाम होगा सर आपका? मोहम्मद यूसुफ। क्या लगता है इस बार 2024 में क्या होगा? मोदी जा रहे हैं। मोदी जी आ रहे हैं? मोदी नहीं पाएगा। मोदी जी आ रहे हैं? आ रहे 100% भैया। अरे आप कैसे बात कर रहे हैं भाई साहब? देखिए यही बगल में एक मुसलमान भाई साहब है, वो कह रहे हैं कि जो है कि इस बार मोदी जी की विदाई करेंगे और आप कह रहे हैं कि इस बार स्वागत करेंगे। 100% मोदी जी। हाँ, क्या अच्छा काम किए हैं? अरे कहाँ गलत क्या किया? हाँ, सब सही ये किया। तो कह रहे हैं कि सबका घर तोड़ दे रहे हैं। घर खाली का मुसलमानों तोड़ने का सब जो सबका तोड़ रहे भाई। देखिए भाई साहब, आप तो कह रहे हैं कि जो घर तोड़ दे रहे हैं, यही देखिए बगल में भाई जो मेरी समझ में हमने आपको बताया, जो भाई साहब की समझ में आ रहा है वो अपने हिसाब से बता रहे हैं। हाँ, है ना? हमको हमने बंदिश है यार। भाई कौन सी भी आदमी नहीं तोड़ेगा? जो अपराध सबने सबको तोड़ेंगे। ऐसे तो खाली मुसलमानों तोड़ेंगे ना। सबकी राय अलग होती है। जी, और जो सबकी राय होगी उसी से मतलब सरकार बनेगी। हाँ, मोदी ही आ रहे हैं। इस बार मोदी जी आ जाएंगे। 100%। अच्छा, G20 हुआ है तो क्या लगता है इससे कुछ मोदी जी की ताकत में कुछ बढ़ोतरी हुई? लेकिन देश का सम्मान तो बढ़ा यार। देश का सम्मान इससे बढ़ा बहुत है। बड़ा दुनिया जानी, दुनिया के लोग आए और जो सम्मान भी हुआ वहाँ पे। मैंने खुद कई बार न्यूज में देखा ये सम्मान तो है ही है। अच्छा, ये सब सम्मान की बात है कि देश गौरवान्वित तरीके से महसूस कर रहा है। इनकी चाय की ढपली लगती है यहाँ पे। गंगा जली। क्या लगता है 2024 करीब आ गया है इस बार किसकी सरकार होगी? सरकार अब जी का पब्लिक दी थी का हम दे। तो आप की का दे हो? राहुल गांधी। राहुल गांधी का? काहे क्या हो गया? कोई कुछ नहीं का। मोदी जी कुछ करे नहीं का? हमार कुछ नहीं करी। खाली राशन मिल रहा बस। बस मकान वकान, कुछ नहीं। शौचालय, कुछ नहीं। सिलेंडर, कुछ नहीं। कुछ भी नहीं अब मिला। हमरे अपने मेहनत क्या रहा है? फ्री वाला न सिलेंडर न मकान कुछ नहीं। मोदी जी तो कहते हैं उज्ज्वला योजना के थ्रू मैंने सबको देते हैं, टिकट देते हैं, हमका नहीं देती हैं। आप लोगन का नहीं दी? हमका नहीं दी। अच्छा, तो इस बार परिवर्तन कर देंगे। हाँ कैसे? हाँ। और योगी जी से खुश है? अरे खुश नहीं है न करी। अब अकेले औरत जात तो न हमारी पेंशन न पेंशन कुछ नहीं। तो पेंशन वेंशन नहीं मिलती? आप अपने गांव के पार्षद वार्षद मुखिया के गाँव से कोई मतलब ना। हम लखनऊ में रहे, पूरी आईडी हमारी यहीं की है। हाँ। हाँ। तो पार्षद से मिलो। कौन पार्षद है आपका? पार्सल कोई नहीं काम कर रहा। कौन है पार्षद के नहीं बना रहा अभी? कोई पार्सल को। सत्यदेव सिंह है क्या? हाँ हैं? हाँ। आप उनके पास जाओ, चलो हम मेरे साथ देखते हैं नहीं बनाता। अरे हम नए नए भाई अब संपर्क करब हूँ। अच्छा हाँ। ठीक है, आप जाओ और जरा लोगों से जरा देखें कि क्या उनका जो माहौल है इस बार 2024 को लेकर के ये क्या सोचते हैं। क्या नाम होगा सर आपका? अरे 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 कुछ बता दीजिए भाई। हमारा नाम सीलू निगम। हाँ? सीलू निगम। अच्छा, क्या लगता है G20 हुआ है तो देश का कुछ मान सम्मान बढ़ा है इस बार? नहीं भैया दिखता तो नहीं है। दिखता नहीं? क्यों नहीं दिख रहा? अब नहीं दिख रहा तो बता रहे हैं कि नहीं दिख रहा है। इतना बड़ा बड़ा आयोजन हो गया, पूरा दिल्ली को सजा दिया गया, इतना बड़ा सब कार्यक्रम हो गया। हाँ वो हो गया होगा, कार्यक्रम भी हो गया होगा, वो उनके मतलब का हुआ होगा। हाँ। पब्लिक के मतलब का नहीं हुआ क्यों? पब्लिक का मतलब का नहीं? पब्लिक और का पब्लिक के मतलब है कि लाने तो नेता बैठा हुआ जाता है। वो तो कह रहे हैं कि जो हमने इतना बड़ा पूरा सबमिट किया है उसमें बहुत बड़ी रोजगार आएगी इस बार। हाँ तो वो नेता है भैया, कहे वाले कहे कामे करी है। हाँ। हाँ बड़े के लिए है, छोटे के लिए नहीं है। छोटे के लिए नहीं? नहीं है, मीडिया चला तो रहे। क्या हो रहा है भाई साहब? इस सरकार में बड़े परेशान है, छोटे गरीब नहीं परेशान हो रहे हैं। गरीब परेशान नहीं हो बिल्कुल नहीं करे भाई, वो तो दिहाड़ी कर ही रहे हैं और राशन मिल रहा है। पहले भी करते थे, आज भी करते नहीं तो राशन तो मिल रहा फ्री और 2000 रुपए किसानों को भी मिल रहा है। तो उनको क्या दिक्कत है? तो भाई बिजनेस बड़ों को बर्बाद हो रहा है, छोटे छोटे बर्बाद हो रहा है। हाँ। आप सर कहाँ के रहने वाले? मैं शेरवानी का सीतापुर रोड लखनऊ। यहीं पे रहते हैं। अच्छा,
तो आप तो यहाँ का माहौल जानते होंगे भली बात ही हाँ, कि माहौल किस प्रकार से रहता होगा। नहीं, माहौल तो मोदी का ही है, कोई नहीं तो मैं जानता हूँ। माहौल तो मोदी मतलब जी का लोग बोलते नहीं है बस। है। हाँ बोलते हैं ना, लेकिन माहौल मोदी का है। जैसे बातचीत होती रहती है, हमारे देश में युवाओं का बड़ा योगदान रहता है, तो जरा इनसे जानते हैं कि क्या 2024 में जो सरकार होगी सर किसकी होगी इस बार? सरकार तो देखिए इस समय बीजेपी की है और अभी तो नहीं लग रहा है कि फिलहाल कोई आने वाली पार्टी, जो भी पार्टियां हैं उन लोग का चेहरा कोई नया दिख नहीं रहा है। तो अभी तो योगी मतलब ठीक है, इस समय जो भी चल रहा देश के लिए मोदी जी ठीक है मोदी योगी देश के लिए ठीक है। G20 समिट हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, काफी भव्य कार्यक्रम हुआ। इसमें तमाम देश के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष लोग हैं सभी लोग मौजूद हुए। तो क्या लगता है आप लोगों को, आप युवा हैं तो इसलिए मैंने आपसे सवाल किया कि इस देश का जो मान सम्मान है क्या कुछ बढ़ा है? जी, बिल्कुल बड़ा है, मतलब बाहर के बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी संस्कृति को दिखाया जा रहा है कि देश में क्या चीज़ है क्या नहीं है। पहले ऐसा मतलब कुछ सोशल मीडिया पे उतना नहीं दिखता था, लेकिन आजकल सोशल मीडिया पे हर चीज़ दिखाया जा रहा है कि जो भी है, मतलब आज के डेट में मतलब बीजेपी ठीक है, जीती है और आने वाले समय में बीजेपी आएगी। और ये भी मतलब हम लोग का कहना है ये 10 साल तो बीजेपी रहेगी। 24 में इस बार जो वोट आप लोग करोगे, तो क्या इस बार जो सरकार है वो ठीक है? ठीक है, वही है, वही चलेगी, हमेशा वही चलेगी। बीजेपी सपोर्टर हम लोग भी हैं। अच्छा, हाँ, और आप सर? बीजेपी सपोर्टर है। आज की डेट में देखिए हम लोग के देश में 50-60 सालों से दूसरी पार्टियां थी। लोग बोलते थे कि राम मंदिर बनवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ठीक। लेकिन कोई चुनाव के टाइम लोग बोलते थे कि राम मंदिर बनवा देंगे, लेकिन राम मंदिर कोई ध्यान नहीं दिया। लेकिन ये करके दिखाया। लोग बोलते थे कि ये लोग राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन फिर चुनाव खत्म होने के बाद ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन ये लोग राम मंदिर का फैसला है, जो भी कोर्ट से हुआ, कुछ भी हो, लेकिन ये लोग राम मंदिर पे ध्यान दिया और राम मंदिर आज की डेट में भव्य तरीके से बन रहा है। ये लोगों को सोचना चाहिए कि ये मतलब भारत अपना हिंदू राष्ट्र है, ठीक है, मतलब हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, क्योंकि हम लोग की संख्या ज्यादा है, जो भी है। लेकिन आज के डेट में ये जो बीजेपी के बिल्कुल आपका सही कहना है। जिस तरीके से किसी भी आप कंट्री में आप चले जाइए, अगर 60% से ज्यादा उनकी आबादी रहती है तो वो कहीं ना कहीं उसी के हिसाब से उनका जो देश है वो उन्हीं के धर्म के अनुसार ही देख चलता है। लीजिए, हिंदू की संख्या पहले कितनी थी, आज 2% रह गई है। तो ऐसे ही अपने देश में लोगों को सोचना पड़ेगा कि हाँ, अपने आप इस समय हम लोग की क्या स्थिति है, क्या नहीं है। तो फिर भी है, जो भी है ठीक है, लेकिन बीजेपी एक नंबर है और आगे भी बीजेपी आएगी। देख लीजिएगा सर, थोड़ा सा आप युवा हैं, आपके ऊपर भी आरोप बहुत तेज लगाते हैं विपक्ष के लोग, कहते हैं कि ये जो है कि मोदी भक्त है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मोदी भक्त रहते हैं। हम लोग को क्या चाहिए, मेरा देश आप मानते हैं कि नहीं कि हिंदू राष्ट्र है कि नहीं, मतलब होना चाहिए। क्योंकि आज देखिए, आज की डेट में जो भी है मंदिर आप लोग भी मानते हैं हिंदू राष्ट्र होना चाहिए? एकदम बिल्कुल हाँ। बिल्कुल हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। विपक्ष में तो होने वाला जी, तो कहते हैं कि युवाओं को इस सरकार ने कोई रोजगार ही नहीं दिया, उसके बाद मेहनत करेगा वो जॉब पाएगा, ठीक है, जो मेहनत करेगा वो जॉब पाएगा। और आने वाले समय में हमको लग रहा है कि अभी आप खुद देखे होंगे, 10 साल में अपना देश बहुत सारा विकास किया है और आगे भी करता रहेगा। कहाँ हम लोग लखनऊ आते थे, हम लोग को 10-20 मिनट का यात्रा करने में 1-2 घंटे लग जाते थे, लेकिन आज की डेट में हम लोग 10 मिनट 15 मिनट में मेट्रो, ये सब सुविधा है, मतलब सिटी बस जो भी है, ये बीजेपी के राज्य में हम लोग को देखने को मिला है। लेकिन अदर राज्य में, मतलब अदर जो भी पार्टियां थी, वो हम लोग को नहीं ध्यान दी है। ये हमारा आज से ही आपको अग्रिम शुभकामनाएं कि आप जल्द से जल्द एक अच्छे पॉलिटिशियन, पढ़े लिखे पॉलिटिशियन के रूप में आए, ताकि हम लोगों को भी और हमारे देश को पॉलिटिशियन का बस यही मतलब होना चाहिए कि एक जो मतलब असहाय व्यक्ति हैं, चाहे जो भी छोटे मोटे लोग हैं, जो भी मतलब अपने पैरों पर उठना चाहते हैं, उनका हेल्प करना चाहिए, जो भी राजनीति में है। और यही मैं सबसे कहना चाहूँगा, जो भी मतलब राजनीति में, राजनीति करना अच्छी बात है, लेकिन अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी सोचना चाहिए। और जब दूसरों का सोचेंगे तभी देश का विकास होगा, नहीं तो विकास नहीं होगा। आपने देखा कि लखनऊ में मैं मौजूद था और यहाँ के युवाओं का क्या राय है और किस प्रकार से वो सोचते हैं कि 2024 का जो माहौल है कि किस तरफ जाने वाला है। तो आप लोगों ने देखा कि काफी तमाम सारी मुद्दों पे बातचीत हुई हमारी। युवाओं का भी मानना है कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लोगों का कहना है कि 10 साल में हमारा देश काफी विकास की ओर बढ़ा हुआ है। तो आप लोग ऐसे ही हमारी रिपोर्ट देखते रहिएगा और हम लोग भिन्न भिन्न जगहों से जा करके आप लोगों को ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट दिखाते रहेंगे और आप लोग अपना अपना दिमाग लगाते रहिए कि 2024 में जो माहौल है वो किसका होगा। तो ऐसे ही हमारी खास रिपोर्ट देखने के लिए बने रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।